नमस्कार, आदाब। न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। विधायक दल के उपनेता हमारे साथ बातचीत करने के लिए। प्रदीप जी, सबसे पहले यही सवाल हमारा रहेगा, आपने आज सदन में एक मुद्दा उठाया था मशीन को लेकर के, और इसका हमारे दर्शकों को सर ये बताइए कि क्या कुछ मुद्दा आपने उठाया और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। देखिए, आप सबके ध्यान में होगा कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अपने सामानों का जो वितरण किया करते हैं वो ई-पॉस मशीन के द्वारा करते हैं, और विगत 5 वर्षों से यहाँ ई-पॉस मशीन के द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण हो रहा है, लेकिन वो भाड़े का मशीन है। हमने सरकार के सामने कहा कि उस मशीन का जितना दाम नहीं, 5 वर्षों में उससे दुगना आपने भाड़ा दे दिया। भाई, कोई लोन भी अगर लेते हैं हम किसी कार का, तो सबसे महंगा लोन 9% है, 8% है, 7% है, और उस मशीन का दाम 24,000 है। अगर 9% लोन भी हम दें उसमें, तो मुश्किल से उस मशीन का 5 वर्षों में दाम 35,000 होगा, लेकिन आपने 45,000 रुपया भाड़े के रूप में दे दिया। और जहां 78,000 रुपया में हमें मशीन की खरीदारी कर सकते थे, सरकार कर सकती थी, आपने भाड़े के रूप में 250 करोड़ दे दिया जनता के पैसे का। एक तो उनका कहना था कि पिछली सरकार ने ये एग्रीमेंट किया था। हमने कहा पिछली सरकार का ही लूट का तो हम पोल खोल रहे हैं, और अभी इस सरकार ने वो मशीन 5 वर्षों के बाद वो मशीन सरकार का हो गया, यानी जनता के हाथ का फ्री मशीन हो गया। तब उसी कंपनी का सर्विस भी ले रही है 22 करोड़ सालाना दे करके। हमने कहा सरकार को कि एक तो पुरानी मशीन 2G मशीन है, लोगों को लिंक नहीं मिलता, कोई पहाड़ पर चढ़कर लिंक लेता है, कोई पेड़ पर। 4G क्यों नहीं मशीन लेते, और दूसरी कंपनी का ग्लोबल टेंडर फ्लोट क्यों नहीं करते, ताकि जो सस्ते दर पर सर्विस सेवा दे सके उसका लीजिए। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद इसे संज्ञान में लिया, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई कोरोना के कारण हमने नया ग्लोबल टेंडर नहीं किया था, इस अगले वर्ष से हम ग्लोबल टेंडर करेंगे और अपना मशीन भी खरीदेंगे सस्ते दर पर, और फिर जो सस्ते दर पर हमें सेवा देगी इस एजेंसी का, उस कंपनी का हम उपयोग करेंगे। जेपीएससी को लेकर के तीसरे दिन, सदन के तीसरे दिन भी जो है विपक्ष लगातार बाधा डालने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जो जेपीएससी पे बयान दिया है, वो विपक्ष ये कह रहा है कि उनको इससे सहमति नहीं है, संतुष्ट नहीं है, सरकार किसी तरह से खाना पूर्ति कर रही है। हमें लगता है कि वो केवल मुद्दा बनाना चाहते, इसका समाधान नहीं चाहता प्रतिपक्ष। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संजीदगी से पूरी बातों को रखा है। प्रतिपक्ष को इसलिए बुरा रखा कि भाई उनकी पुरानी करतूतों को मुख्यमंत्री जी ने सामने रख दिया, इसलिए उन्हें बुरा लगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी गहरी नज़र है, पैनी नज़र है उस पर, अगर कोई ठोस बातें कोई सामने मेरा लाए तो फिर आगे हम देखें। लेकिन मेरी जानकारी में, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मेरी जानकारी में कोई भी 81 विधायकों में से भी किसी का पार्टिसिपेशन उसमें हस्तक्षेप नहीं है, सरकार का तो दूर दूर तक नहीं है। अगर कोई ठोस बातें सामने आती है तो फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। भानु जी तो कह रहे हैं कि सरकार अगर मान रही है तो जो अमिताभ चौधरी जो अध्यक्ष है उनको बर्खास्त करे, और ये जो मुख्य परीक्षा है जेपीएससी को उसको रद्द करे। उनकी ये मांग शुरू से है। आज मुख्यमंत्री ने बड़े स्पष्ट कहा है कि भाई ठोस सबूत लाइए, केवल एक छोटी सी जो मानवीय भूल है उस आधार पर परीक्षाओं के बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। सर, आने वाले नए साल का सर आगाज़ होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं सर, क्या कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं कांग्रेस का झारखंड के? देखिए, नए साल की तैयारी, हम सब तो जनप्रतिनिधि हैं, हम सब इतने ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि नया साल सुखद हो, कोरोना से मुक्त हो, लोग अच्छे से विकास की ओर प्रशस्त हों, नौजवानों के हाथों में रोजगार आए। हमें लगता है कि सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है, और नया साल इस राज्य के लिए बेहतर साल साबित होगा। धन्यवाद।